छ था साध्वा मीड वही मई, ये आत्मनेपदी प्रत्यय हैं, तो यहाँ पर त प्रत्यय आ जाएगा। त प्रत्यय आ जाएगा तो लिट च से आर्धातुक संज्ञा करेंगे। ओम नमस्ते जी। पिछले वीडियो में हमने इद धातु के लट लकार के सभी रूपों की सिद्धियों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब हम इद धातु के लिट लकार की प्रथम सिद्धि को प्रारंभ करने जा रहे हैं, प्रथम रूप की सिद्धि को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत से सूत्र ऐसे हैं जो नए लगे हैं। आइए सर्वप्रथम उन सूत्रों को जान लेते हैं। प्रथम सूत्र है हमारा इजादेशस्य गुरु मतो अनृच्छ। सूत्र कहता है ऋच्छ धातु से भिन्न जो धातु इजादी तथा गुरु वर्ण से युक्त हो उससे परे आम प्रत्यय होता है लिट परे होने पर। ठीक है, कि क्या परे होने पर? लिट परे होने पर। ठीक है। अगला सूत्र है आम है। आम है सूत्र कहता है आम प्रत्यय के परे लकार का लुक होता है। इसके पश्चात हमारा अगला सूत्र है क्रियचानु प्रयोज्यते लिटि। क्रियचानु प्रयोज्यते लिटि कहता है आमंत धातु से परे लिट लकार सहित क्री, भू और अस इन धातुओं का अनुप्रयोग होता है। इसके पश्चात अगला सूत्र है आम प्रत्ययवत क्रियो अनुप्रयोगस्य। सूत्र कहता है आम प्रकृति वाली धातु से अनुप्रयोग की जाने वाली क्री धातु से भी पूर्ववत आत्मनेपद होता है। ठीक है, आत्मनेपद ही होता है। अगला सूत्र है लिटस्त झयोरे सिरेच। क्या है? लिटस्त झयोरे सिरेच। सूत्र कहता है लिट लकार के स्थान पर आदेश हुए त और झ के स्थान पर क्रमशः एस और इरेज आदेश होते हैं। अगला सूत्र है असंयोगात लिट कित। सूत्र कहता है असंयोग से परे पित्त से भिन्न लिट लकार को किदवत भाव होता है। इसके पश्चात अगला सूत्र है द्विर्वचने अचि। द्विर्वचने अचि कहता है द्वित्व निमित्तक अच को मानकर अच के स्थान पर आदेश नहीं होता द्वित्व की कर्तव्यता में। ठीक है, अच के स्थान पर आदेश नहीं होता। अगला सूत्र है उरत। उरत कहता है प्रत्यय के परे होने पर अभ्यास रिवर्ण के स्थान पर अत आदेश होता है। अगला सूत्र है कुहोस्तु। कुहोस्तु कहता है अभ्यास में विद्यमान क वर्ग और हकार के स्थान पर च वर्ग आदेश होता है। ये आज की सिद्धि में प्रयोग किए जाने वाले अति महत्वपूर्ण सूत्र थे, नियम थे। आइए अब हम एधान चक्रे की सिद्धि को प्रारंभ करते हैं। हमारा रूप है एधान चक्रे। एधान चक्रे में एद धातु है। एद धातु भुआदयो धातुवश धातु संज्ञा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम प्रथम रूप की सिद्धि को आपको पूर्ण रूप से समझाएंगे, एक एक सूत्र आपको बतलाएंगे। इसके पश्चात बाकी सिद्धियों में हम आपको मुख्य मुख्य सूत्र ही बताएंगे। ठीक है, जिससे कम समय में ज़्यादा कार्य हो सके। अन्यथा प्रथम वीडियो ही आप देख लेना, काफ़ी लंबी हो जाएगी, 7 से 8 मिनट की, और बाकी फिर इतनी बड़ी सिद्धियाँ सभी हैं तो वो भी इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनेंगी। इसलिए हम एक ही में सभी को करने का प्रयास करेंगे। लस्य सूत्र अधिकार सूत्र है। फिर उसके पश्चात ल कर्मणि च भावी च कर्म के भ्य सूत्र से कर्ता अर्थ में लकार का विधान। ये 3 सूत्र तो ऐसे हैं आप सभी लकारों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन 3 सूत्रों को सभी लकारों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात लिट लकार है, तो लिट लकार विधायक सूत्र कौन सा है? हमारा परोक्ष लिट। परोक्ष लिट से लिट लकार आ गया। अब हमारे पास रूप बना एद प्लस लिट।
जब एध प्लस लिट बन गया तो अगला सूत्र आता है हमारा इजादेशस्य गुरु मतो एनरिच। आज हमने प्रथम नियम ही पढ़ा था, सूत्र से आम प्रत्यय होता है, आम प्रत्यय हो जाएगा तो एध आम लिट हमारा रूप बन जाएगा। इसके पश्चात हमने एक सूत्र पढ़ा था आम है, अर्थात लिट लकार का लुक हो जाएगा आम प्रे हो तो आम हमारा परे है, लिट लकार है तो लिट लकार का लुक हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर जो कार्य अब हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दें। यदि आपको पूर्ण सिद्धि करनी है तो इस कार्य के बगैर ये सिद्धि पूरी नहीं होगी। कृत अतिंग से कृत संज्ञा करेंगे, कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सुअज समौट षष्ठाभ्याम इस सूत्र से सुआदि प्रत्यय लेके आएंगे तो हमारे पास रूप बनेगा एध आम शु। अब हमने एक आम सूत्र ऊपर भी पढ़ा था और यहाँ भी हम आम सूत्र को ही पढ़ रहे हैं, तो आम सूत्र से शु का लुक हो जाएगा, शु का लुक हो जाएगा तो हमारे पास एध प्लस आम शेष रहेगा। फिर अगला सूत्र लगता है सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम कहता है कि जो एध प्लस आम है इसकी पद संज्ञा कर दो, इनको मिला दो तो एधाम हमारा रूप बन जाएगा। फिर हमने एक सूत्र पढ़ा था क्रिय चानु प्रयोजते लिटी, अर्थात सूत्र से क्रिय का अनुप्रयोग होगा और साथ ही लिट लकार भी आएगा और ये प्रश्मी पद में प्राप्त है न कि आत्मने पद में। आत्मने पद के लिए एक अगला सूत्र बनाया है आम प्रत्ययवत क्रियो अनुप्रयोगस्य। सूत्र से आत्मने पद प्रत्यय आत्मने पद कहा जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात लिट का लय शेष रहेगा। ये कार्य तो आप प्रत्येक सिद्धि में करते ही है, तस्य लोप उपदेशीय जनुनाश की संज्ञा करना और लोप करना। तो हमारे पास शेष क्या रहेगा एधाम क्री ल। और अब ये सिद्धि ये रूप कौन से पद का है, आत्मने पद का है, प्रश्मी पद का है, तो उसका विधायक सूत्र है तंगानाव आत्मने पदम। तो ये आत्मने पद का रूप है तो यहाँ पर आत्मने पद संज्ञा भी करेंगे हम, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको कोई भी सिद्धि समझनी है या कोई सिद्धि समझ नहीं आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गूगल मीट पर क्लासें भी लगती हैं, आप उनमें भी शामिल हो सकते हैं। उनमें शामिल होने के लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर है आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से आप अपना परिचय लिखकर हमारे पास भेज दीजिए। हम आपको गूगल मीट की कक्षाओं में शामिल कर लेंगे और आपकी भी समस्या का समाधान करेंगे। फिर उसके पश्चात तिपादी प्रत्ययों में त प्रत्यय आ जाएगा। तिप्त सिप्त ये तो प्रश्नपदी प्रत्यय है, त आताम छ था साध्वमीड वही ये आत्मनेपदी प्रत्यय है, तो यहाँ पर त प्रत्यय आ जाएगा। त प्रत्यय आ जाएगा तो लिट च से अर्धातुक संज्ञा करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था दो प्रकार के लकार होते हैं, सार्वधातुक और अर्धातुक, तो ये अर्धातुक लकार है, पिछला सार्वधातुक लकार था। लिट जैसे अर्धातुक संज्ञा कर दी और जब अर्धधातुक संज्ञा हो जाएगी उसके पश्चात एक सूत्र हमने ऊपर पढ़ा था नियमों में, सूत्रों में लिटस्त झयो रे सिरेच। सूत्र क्या कहता है, तकार के स्थान पर एश आदेश हो जाएगा, तकार और झकार के स्थान पर एस और इरेच आदेश बताया था। तो हमारे पास तकार है, तकार के स्थान पर एस हो जाएगा तो रूप बना हमारे पास एधाम करी एश। एस का हमारे पास ए शेष रहेगा, श का हम लोप कर देंगे संज्ञा करके, ठीक है, अलंत्यम दश लोपादि से। फिर एक सूत्र आता है जो हम पीछे भी प्रयोग करते आ रहे हैं पिछली सिद्धियों में, लिटि धातु रणभ्यास। सूत्र कहता है धातु को द्वित्व हो जाएगा, ठीक है। अब धातु क्या है हमारे पास, क्री का हमने क्री धातु का अनुप्रयोग कर रखा तो क्री का ही हम द्वित्व करेंगे, तो क्री क्री त, ठीक है, ये हमारे पास रूप बनेगा। पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा करेंगे। फिर उसके पश्चात क्री के ऋकार को उरत सूत्र से अतादेश करेंगे। जब अतादेश हो जाएगा तो साथ में उर्ण रपर सूत्र भी लग जाएगा। जब उर्ण रपर सूत्र लग जाएगा तो रपर भाव होगा, तो रपर भाव होगा तो एधाम प्लस कर प्लस क्री प्लस त, ये हमारा रूप बन जाएगा। इसके पश्चात हलादि शेष से अभ्यास संज्ञक क्री के र का लोप हो जाएगा, अर्थात आदि अल शेष रहेगा।
हर्षव से हर्षवादेश हो जाएगा। और एक सूत्र हमने अंतिम सूत्र पढ़ा था कुहोस्तु, कुहोस्तु से क वर्ग और हकार के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क वर्ग है, क के स्थान पर च आदेश हो जाएगा। अब जब च आदेश हो जाएगा तो एधाम च क्री त इस प्रकार रूप बन जाएगा। सॉरी, त नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। मैंने ये त गलत लिख रखा है, ऊपर से ही त लिखता आ रहा हूँ। इसके स्थान पर, त के स्थान पर तो हमने एस आदेश कर ही दिया था, तो फिर इसको बदला नहीं हमने त के स्थान पर, और आप लोगों ने भी बताया नहीं। चलो कोई बात नहीं, त के स्थान पर ए हो गया। फिर सार्वधातुकार धातुकयों से जो गुण प्राप्त है उसका हम असंयोगात लिट कित सूत्र से किद्वद भाव होने के कारण किंगति च सूत्र से निषेध कर देंगे। और जब गुण का निषेध होगा तो हमारे पास क्या शेष रहेगा? एधाम च क्री ए, ये शेष रहेगा। तो इसी कड़ी में अगला सूत्र है इको यणचि, अर्थात रीकार को रेफ आदेश होता है। रीकार को रेफ आदेश होता है। अब क्री में री है तो रेफ आदेश हो गया, कर बन गया। और बाद में ए था तो ए कर में जोड़ दिया तो क्रे हो गया, एधाम च क्रे इस प्रकार बन गया। अब अगला सूत्र आता है मौनुस्वार है। मौनुस्वार क्या कहता है? मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगी। अब मकार को अनुस्वार हो जाएगा तो एधाम अनुस्वार बन गया, मैं को चक्रे। फिर अनुस्वार से यही प्रसवर्ण है। सूत्र कहता है अनुस्वार को यकार आदेश हो जाए, प्रसवर्ण हो जाए, तो एधान चक्री इस प्रकार बन गया। तो अब इसको मिला देंगे तो एधान चक्रे हमारा रूप बन गया ना। अब इस सिद्धि में आपको कुछ पूछना हो और इस सिद्धि के साथ साथ और भी सिद्धियों में आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करें। और आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं, किस विषय की वीडियो पाना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज़ के साथ।